हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ISPCS एंड आपको पता चल गया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। एंड इन दिस वीडियो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग को न्यूज़पेपर, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग 15 से 20 मिनट में कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हियर दीज आर फ्यू थिंग्स जिसको कि हम लोग को फॉलो करना होगा। एंड इस चीज़ के बाद ना आपको भी इतने समय लगेंगे। इनिशियली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको कि 45 मिनट 61 आवर तक लग जाते हैं, और वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि नोट्स बनाना है नहीं बनाना है। तो वैसे तो मैं एक ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, बट ये कंसाइज वीडियो रहेगा एंड हम लोग देखेंगे कैसे 15 से 20 मिनट के अंदर इस चीज़ को पूरा कंप्लीट करते हैं। सो नाउ सी, कुछ ऐसे मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ कुछ क्या पॉइंट है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये है फर्स्ट, सिलेबस। हम लोग को एक अच्छे तरह से सिलेबस पता होना चाहिए। देखो, न्यूज़पेपर में ना बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिलता है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है, जो कि एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, जो कि हमारे एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। तो वो तो ठीक है, एक पार्ट है, बट सिलेबस मस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तब जा कर के आप अपने जीएस में रिलेट कर पाओगे। पीवाईक्यू भी आप चाहो तो देख लो कि किस तरह से, और वैसे एक टाइम तो देख ही लेना चाहिए कि किस तरह से जीएस का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ना एक इसमें ये होता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको हेडिंग, एक बार हेडिंग अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और हेडिंग देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या ये मेरा सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जहाँ भी अगर सिलेबस से मैच करते हुए दिखे तो आप उसको फिर डीप स्टडी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगेन कि नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड क्या है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को भी, क्योंकि आईआर का भी टॉपिक जो रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वर्ल्ड सेक्शन से देख लो। फिर इस चीज़ को, अगर कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ रहते हैं जो कि बार बार रिपीट होते आते हैं, ठीक है, तो रिपीटेड न्यूज़ को भी ध्यान में रखना है और उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना है। ठीक है, नाउ सी अगेन, फिर उसमें क्या होता है कि जब रिपीटेड कोई भी ऐसा टॉपिक आता है तो इसमें एक लॉन्ग टर्म में चलते आता है। लाइक अभी जो केरला में फ्लड आया और जैसे लैंडस्लाइड हुआ, तो उस चीज़ को अभी एक लॉन्ग 2 दिन 3 दिन तक चलते आता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप समझ सकते हो और इसका क्या कारण है, कॉज है, वैसे तो अभी हम लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे। इसमें कनेक्ट करना है कि आपका जीएस पेपर से हो पा रहा है कि नहीं। देखो, एक और चीज़ इसमें यह है कि 25 वाले के लिए तो ठीक है, वो चीज़ कर लिए होंगे और उनको सब पता है, बट 26 वालों के लिए आई होप कि मैं यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊँ। 26 और 27 वालों के लिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मोस्टली ऐसे ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, वोकैबुलरी होते हैं जो कि दिक्कत होता है जनरली। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे वर्ड रिपीटेड यूज किए जाते हैं। तो आप इसका चाहो तो गूगल का हेल्प ले सकते हो कि आप उसका वर्ड मीनिंग सर्च कर लो एंड देन उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ फॉलो करना है आपको। अब हम लोग चलते हैं आज की न्यूज़पेपर, इट मीन्स कि 4 अगस्त का न्यूज़पेपर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो ये रहा हम लोग का द हिंदू। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे, सी दिस इज़ द फ्रंट पेज एंड ये द हिंदू है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे पहला टॉपिक यहाँ पे दे रहा है कि 5 पुलिसमैन जो है ये सेक्ट इन JNK इन ड्रग्स टेरर केसेस। ठीक है, तो इस चीज़ को ना एकदम इंटरनल सिक्योरिटी से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं, और फाइनेंशियल जो फाइनेंस टेरर स्मगलिंग, बहुत सारे ऐसे टाइप के आपको देखने को मिलेगा जब सिक्योरिटी का स्टडी पढ़ोगे कि किस तरह से टेरर नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर होते हैं इस टेररिज्म में इन्वॉल्व। तो वहाँ से आपको देखना है कि कौन सा एक पर्टिकुलर ग्रुप है JNK में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ना यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी तो इसमें कुछ अच्छा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ये देखना कि जो ये आर्टिकल 311 है, ठीक है, 311 आर्टिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये देखा जाए तो 5 पुलिसमैन को यहाँ पे अभी बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है आर्टिकल 311, ये क्या है, तो आपको जाकर के स्टैटिक से देखना है, क्योंकि जनरली इतना डीप नहीं पढ़ते हो, बट ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। मैं यहाँ पे बता दूँ कि आर्टिकल 311 है, ये डील्स करता है जो भी ऐसे सिविल सर्वेंट होते हैं उनका यहाँ पे डिसमिस कैसे होना है, रिमूव करना है, उनका जो रैंक है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और ये किया जाएगा विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के। ठीक है, तो ये एक्शन ले करके बिना इंक्वायरी किए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का इनके साथ, सिविल सर्वेंट के साथ ये चीज़ किया जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो 311 आर्टिकल है ये सिविल सर्वेंट के डिसमिसल, रिमूवल और रैंक रिडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना बस हम लोग को यहाँ से देखना है, बाकी ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, जब अच्छे से एनालाइज करोगे सिलेबस तो वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं गांधी किंग। ठीक है, फाउंडेशन प्लान रन्स इनटू FCRA हर्डल्स। तो FCRA यहाँ से देख सकते हो, बाकी तो उतना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है, किस तरह से फंडिंग होता है। ठीक है, तो उसको लेकर के आप यहाँ से समझ सकते हो। ये जो मनु है ये ओलंपिक अभी जो लाई है गोल्ड मेडल, तो उससे रिलेटेड है, तो यहाँ से ये समझ सकते हो। सॉरी, नॉट गोल्ड बट ब्रॉन्ज मेडल, एंड इन हर
पिस्टल शूटिंग, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको जनरल ये ध्यान रखना है कि क्या पेरिस ओलंपिक में क्या कुछ बेसिक्स हैं किस तरह से, तो यूपीएससी ऐसे पूछता है। जनरली ऐसा नहीं पूछता है कि कौन किसने लाया, तो ये छोटा मोटा स्टेट पीसीएस एग्जाम और समथिंग अगर होता है तो उस चीज़ में पूछा जाता है, ठीक है। और ये भारतनाट्यम डांसर जो थी यामिनी कृष्णमूर्ति, उनका अभी निधन हुआ है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में होता है। तो बस ये थोड़ा सा रख सकते हो, बट उतना भी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। ये देखो सबसे एक और चीज़ है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, मॉडर्नाइज फोरकास्ट मॉडल से पिनरैया, ठीक है। तो तो अभी अभी जो केरला में रिसेंट जो फ्लड और लैंडस्लाइड देखने को मिला है, उस कारण से यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इनका एक व्यू पॉइंट है किस तरह से फोरकास्ट मॉडल्स को मॉडर्नाइज करना है, ताकि मतलब एक एक्यूरेट इसका डेटा पता चले, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट और समथिंग अगर मॉडर्न अभी जो टेक्नोलॉजी है उस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ से बाकी इधर कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जैसे कि अब यहाँ पे आता है, ये भी एक पॉलिटिकल मैटर है। उतना बस आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट उतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है कि हुई टाइम ये चीज़ करना, ठीक है। और ये चीज़ तो सुन ही रहे हो कि किस तरह से दिल्ली में भी बेसमेंट में ये चीज़ इंसिडेंट हुआ उस चीज़ को लेकर के। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, बाकी तो ये ठीक है यहाँ तक। इधर इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहा न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब देखो ये ना, मैंने वैसे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोशल इशू का विज़न का, ठीक है, मैगजीन, तो उस चीज़ में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एग्ज़ाम जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है हमारे सोशल इशू के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब ऐसा रिपीटिशन देखने को मिलता है कैंसिलेशन में, या फिर जिस तरह से ये अभी करप्शन देखने को मिलता है इन सारे चीज़ों में, चीटिंग एंड ऑल, तो यहाँ पे ना ये बहुत सारे एक ब्रेन पे स्ट्रेस और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो हमारे सोशल इशू से ये रिलेटेड था, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, बस ऐसे ही, ठीक है। और बस इतना ये था इसमें। देखो स्टेट में ये देखो कि किस तरह से ना ये थोड़ा सा आप अगर हम बात करते हैं कि आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ रिलेट कर सकते हो कि जो एंटी रैगिंग और समथिंग जो सोसाइटी में देखने को मिलता है, किस तरह से एक स्टूडेंट के माइंड पे, पेरेंट्स में ये किस तरह से एक अनरेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी ये हिमाचल प्रदेश क्लाउड बस्ट रहा, तो ये ना ये तो ओवरऑल जो भी ऐसे अभी इंसिडेंट देखने को मिलता है मानसून के टाइम में, कि ये क्लाउड बस्ट लैंडस्लाइड, ये सारा चीज़ आप डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी GS1 का जो अगर हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी टॉपिक्स, तो वहाँ से भी ये समझ सकते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा इस पेपर में, इस पेज में। और हम लोग देखते हैं, ये देखो, ठीक है, जैसे कि ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है कि जो हमारे इंडिया का जो फिशरमैन रहता है या फिर श्रीलंका का फिशरमैन, तो एक दूसरे को बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, जो कि एक फिक्स रहता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हो कि कितना नॉटिकल माइल्स तक का एक रहता है, ठीक है। तो नेवी ने रेस्क्यू किया है, तो ये चीज़ यहाँ से है। बाकी ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है इधर। और ये जो अभी दलित सब ग्रुप और ये समथिंग का जो वर्डिक्ट चल रहा है, तो यहाँ से जो भी सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से होंगे इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बाकी तो इधर कुछ खास नहीं है, ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट से। इधर भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ देखो, फुट फुट शैडो होवर्स ओवर मैंग्रोव्स, ठीक है। और ये चीज़ देखने को मिलता है। सबसे यहाँ पे खास चीज़ ये देखने को मिला कि ये यहाँ का जो घर है, ठीक है, ये है मैंग्लोरियन टाइल्स के बना हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा न्यू चीज़ देखने को मिला, आप इस चीज़ को समझ लो। और ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसमें और ये चीज़ है ना, जैसे एक सुरू ट्री हो गया, सुरू ट्री जो ये बीच पे होता है, जैसे जब हम लोग लिखते हैं कि किस तरह से जो कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट किया जाता है डिजास्टर्स के टाइम पे, तो वहाँ से ये चीज़ इसका एग्जांपल दे सकते हो कि सुरू ट्री जो है यहाँ पे, अगर हम लोग ये मुंबई का बात करते हैं कोस्टल रीजन में, तो वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, तो उसका भी एग्जांपल आप डाल सकते हो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑब्वियस सी बात है कि 2023 में किस तरह से पोर्ट पे पूछा गया क्वेश्चन, तो इस चीज़ को भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अगेन आप यहाँ से रिलेट करो। ये देख लो, जैसे वायनाड रेस्क्यू वॉक इन फाइनल स्टेज, आपको पता है कि किस तरह से केरला केरला में लैंडस्लाइड देखने को मिला है, और वहाँ पे कितना एक कैजुअलिटी देखने को मिला है। तो उस चीज़ को आप समझो और उसको जीएस से रिलेट करो और अपना व्यू पॉइंट दो, और फिर कि किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आंसर राइटिंग करो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अपना सारा चीज़ आइडिया दो कि उसको प्रिवेंट के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का किस तरह से इसमें यूज़ किया जा सकता है। लाइक वहाँ के जो सीएम ने ये अपना एक एडवाइस दिया, तो ये सारा चीज़ यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। डॉग इज़ बार्किंग टू मच, इट, तो जस्ट मैनेज इट, ओके। नाउ सी, बाकी तो इधर कुछ नहीं, बस ये लैंडस्लाइड से रिलेटेड है और समथिंग। कर्नाटका सिम शुड क्विट ड्यूरिंग, ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ से, बस, ठीक है। और बस इतना इम्पोर्टेंट रहा।
नहीं है इधर। देखो ये 5 पुलिसमैन सेक्ट जो हुआ है इस चीज़ को लेकर के है, जैसे ड्रग स्मगल, तो ये सारे चीज़ जो है ना ये रिलेट कर सकते हो किस तरह से अनरेस्ट क्रिएट करता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल टेररिज्म को किस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी इधर कुछ नहीं रहा, ये सब पॉलिटिकल मैटर है। अब देखो ये प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन फ्रीक्वेंटली बिकम्स अ पनिशमेंट, ये बहुत अच्छा कोट है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये जो DY चंद्रचूड़ हैं ये बताएं कि किस तरह से जब ना पेंडिंग में इतना सारे केसेस इंडिया में पेंडिंग देखने को मिलते हैं, इसी कारण से ना लोक अदालत और ये जो कंसेप्ट आया कि किस तरह से जो है इस चीज़ को कम किया जा सकता है, ठीक है, लिटिगेशन को। तो ये जो प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन है ना, किस तरह से लोग इसको जब उनका अगर लंबा समय तक उनका जब केस दबे रहता है, चलते रहता है, तो फाइनली वो हार मान लेते हैं ना। तो ये चीज़ इनका यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया गया था। तो किस तरह से इसका इंपॉर्टेंस बताएं कि लोक अदालत का इंपॉर्टेंस है कि जो जो भी पेंडिंग केसेस है उसको एक तरह से रिड्रेस करने में कितना उसका रोल है। तो अब हम लोग देखते हैं, बाकी तो इधर कुछ नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। ये असम गवर्नमेंट डिनाइड कस्टोडियल डेथ, ये कस्टोडियल डेथ समझ सकते हो, जैसे कुछ कुछ पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है। और गांधी किंग फाउंडेशन प्लान रनिंग टू हर्डल, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मुर्मू स्ट्रेसेस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट एट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अभी अभी देखा गया कि किस तरह से गवर्नर का जो मीटिंग हो रहा था, ठीक है, तो इस चीज़ में ये इनका प्रेसिडेंट जो थी इन्होंने बताया कि अब लोगों को, और मतलब एक गवर्नर का एक होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस करे, और पार्टिकुलरली यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेशन वुमेन और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का भी यहाँ पे जिक्र किया कि इनको किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए ये सारे चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मतलब एक कोट और एज ए समथिंग यूज कर सकते हो। सेंटर्स इग्नोर कॉल डिबेट इन राज्यसभा ऑन होम मिनिस्ट्री, तो इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, कांग्रेस स्लैम नीति आयोग फॉर शट डाउन 199 फार्म्स वेदर एडवाइजरी ऑफिस, ये सब तो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, बाकी तो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन से कवर कर लेते हैं। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया अ लेसन फॉर अदर्स, ठीक है। तो ये PM का स्पीच था और इन्होंने बताया कि किस तरह से एग्रीकल्चर में हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, और अलग एक ग्लोबल जो फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी देखने को मिलता है, तो उस चीज़ को और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को कैसे फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है ये कंट्री का एक फूड सिक्योरिटी की ओर एक अच्छा स्टेप्स रहा, ठीक है, और फूड सरप्लस में इनका कितना एक इम्पोर्टेंस है, योगदान है, ठीक है। तो यहाँ से ये बताया गया, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी और अपना मॉडर्न बहुत सारे AI ड्रोन ये समथिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप रिलेट कर सकते हो GS पेपर 3 के एग्रीकल्चर टॉपिक से, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, बाकी तो ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट कि आफ्टर 61 ईयर्स फॉर रिंग्ड बटरफ्लाई, ये भी आप इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेट कर सकते हो SPC से, कि इसके बाद ये पता चला है, ठीक है। तो ये नामदफा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे ये पता चला है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से अरुणाचल प्रदेश, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है ना ऐसे। देखो 4 चिल्ड्रेन किल्ड, ये तो बस ठीक है, एक थोड़ा सा इशू है कि आप यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट देख सकते हो किस तरह से इरेगुलरिटी और इनसिंसियरिटी, और बोल सकते हैं कि किस तरह से मतलब एक अपना एक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होने के कारण। और अब इसमें ना एक बिल्डिंग का जो कोड रहता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के लेवल पे, वो भी चीज़ अपना मेंशन कर सकते हो आंसर राइटिंग में। अब देखो ये जो मैंने देख लिया कि डोएन ऑफ डांस जो यामिनी कृष्णमूर्ति थे, ये पासेस हो गई, ये रिलेटेड है, ऐसे पूछा जाता है भरतनाट्यम से, तो बस इतना। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये भी कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा खासा इंपोर्टेंट। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि इकोनॉमी का जब आप पढ़ोगे तो कुछ ही देखो, कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से बेसिक जो रहते हैं वो चीज़ पूछे जाते हैं, और जो भी इकोनॉमिक सर्विस से हैं वो चीज़ लाइक CRR, ठीक है, ये सारा चीज़ जो हो गया, बैंक रेट, ये सब क्या है, ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये सारे जो टर्म रहते हैं वो चीज़ रिपीट होता है। अब देखते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये जानना है कि इंडिया ट्रैक्टर सेक्टर जो है ये ग्रो किया है 4.5% से फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये इनका कहना है, बस इतना ही हम लोग को समझना है। आत्मनिर्भर मस्ट नॉट स्लिप इनटू इनएफिशिएंट इंपोर्ट सबमिशन, तो देखो ना अभी बात ये हो रहा है कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर का तो बात हो रहा है, बट इंडिया जो है ये अपना डिफेंस सेक्टर के लिए एक तरह से बोल सकते हैं इजराइल एंड रूस से अपना ये डिपेंड रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो है मंगा रहा है, ठीक है। वैसे तो ऑल दो अपना ये वर्क कर रही है अलग अलग एजेंसीज लाइक DRDO एंड इसरो, सभी मिल करके इस चीज़ पे हैं आत्मनिर्भर पे डिपेंडेंट, बट अभी भी ये वास्ट क्वांटिटी में मंगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ से यह चीज़ बताया जा रहा है कि इनएफिशिएंट इंपोर्ट सबमिशन में ना चला जाए, तो ये चीज़ यहाँ से समझना है। अब देख लेते हैं साइंस का, ये अंडर वाटर मैपिंग रिवील्स इनसाइट्स इनटू मेल्टिंग ऑफ आइस।
तो यहाँ से ये समझ लो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा कि इस तरह से अंडर वाटर मैपिंग जो है, जो ये अंडर वाटर मैपिंग किससे किया जाता है और ये कैसे रिवील कर रहा है कि जो मेल्टिंग हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, मेल्ट तो अंदर से ही हो करके आता है, आइस मेल्ट, और उसके बाद ये जो हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर मेल्ट हो रहा है तो इसका बहुत सारा कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। ये देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कोट कर सकते हो, जैसे किस तरह से अभी हाईलाइटेड था कि जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है, ठीक है, अभी इंडिया में एक हार्ट अटैक एंड अदर अदर डिजीज़ का एक कारण बन रहा है। बट यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो ये जो है अभी हेल्थ अटैक और स्ट्रोक को भी कम होते हुए देखा गया है, जो भी ऐसे कोविड वैक्सीनेशन लिए हैं, ठीक है। तो ये इंग्लैंड का एक पॉपुलेशन पे ऐसा देखा गया कि पहले के कंपैरिजन में ना अभी जो 10% लो लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा रेट, हार्ट अटैक का रेट जो है कम देखने को मिल रहा है, हार्ट अटैक का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो कि इसका फ़ायदा यहाँ पे बताया गया। 39% टीबी केसेस फाउंड जो है ये अभी तमिलनाडु में देखने को मिला है एक सर्वे में। और जबकि ऐसा देखा गया कि कोई ऐसा सिम्टम शो नहीं हो रहा था फिर भी। तो समझ सकते हो कि कितना ये चीज़, इस पे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टीबी को इरेडिकेट करने के लिए। अब डीबीटी भी दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो ये सारा चीज़ जो है, बट इसका कोई भी मतलब अलग अलग रूप लेते जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हो। अब ये देखो जैसे क्लाइमेट एनोमलीज के कारण ना बहुत सारे ऐसे डिजीज़ देखने को मिलते हैं, लाइक जिसमें कि कोलेरा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये कनेक्शन बिटवीन ओबेसिटी एंड हार्ट फेलियर, तो ये चीज़ है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये समझ सकते हो। फाइटिंग मॉस्किटो मीनियंस विद द रिपेलेंट वैक्सीन, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अब ना ये ठीक है, बहुत सारे ऐसे हम लोग यूज करते हैं लोशन और समथिंग मॉस्किटो से बचने के लिए, बट वैक्सीन का भी जरूरी है, ऐसा WHO का बोलना है, ठीक है। तो ये रिकमेंड किया है वैसे। तो ये चीज़ है, वाई इन न्यूज़ अल्जाइमर ब्लड टेस्ट, ये चीज़ थोड़ा सा चाहो तो समझ लो। ये देखो अपना एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो। और ये किस तरह से वायनाड का जो ये लैंडस्लाइड देखने को मिला, उस चीज़ को कैसे, उस लैंडस्लाइड के रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, क्योंकि एक्चुअली ना ये नेचुरल और मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे ये ना कुछ कुछ फैक्ट हैं, लाइक बताया गया है कि जो केरला का जो लैंड है, ठीक है, ये 49.7% जो है ये मतलब एक बोल सकते हैं कि वल्नरेबल सिचुएशन में है, ठीक है, लैंडस्लाइड के एरिया में। मतलब एक तरह से समझ लो कि 50% जो है ऐसा सिचुएशन है कि कब इसका लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है। और जब हेवी रेनफॉल आता है तो ये चीज़ इसी वजह से बताया गया इसमें कि अगर कितना एक्यूरेटली अगर IMD अगर इस चीज़ को फोकस कर रही है, ठीक है, तो उस चीज़ से पता चल जाएगा, और लोग जो हैं ऐसा इंसिडेंट से पहले अपने आप को एक बेटर और सेफ प्लेस पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से बताया गया है। और बस ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। ये पॉलिटिकली अभी जो भी वहाँ पे भी बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन कोटा को लेकर के किस तरह से फाइटिंग देखने को मिल रहा है, वो भी है। बस इतना बस ध्यान रखना है। अब देखो कुछ वर्ड में ना जैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि अभी रिसेंटली ऐसा कुछ कूप देखा गया तो किस कंट्री में है या किस रीजन में है, ठीक है। तो ये 9 पैलेस्टीनियन जो है ये किल्ड इन 2 इजरायली एयर स्ट्राइक्स, ठीक है, ये वेस्ट बैंक में देखने को मिला कि किस तरह से 9 पैलेस्टीनियन का खात्मा हुआ, ठीक है। ये इनका ये चीज़, हैरिस टीम डिसमिसेस ट्रम्प्स प्लान टू डिबेट ऑन फॉक्स, तो ये चीज़ इनका पॉलिटिकल मैटर है। अब देखो यहाँ पे ये है ना, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउथ कोरिया जो है, ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया हो गया है, साउथ कोरिया, आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया कितना इसका अपना सेल्फ ऑटोनॉमी है, बट साउथ कोरिया ने ये बोल दिया कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया में लैंडस्लाइड और समथिंग हो रहा है, तो ये चीज़ अपना स्पीच देने आगे इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, ठीक है। और अच्छा लगता है ऐसा देखना, ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट, ये बाकी तो ठीक है, ये जैसे अटैक और समथिंग। ये देखो श्रीलंका एससी सस्पेंड्स कंट्रोवर्शियल वीज़ा प्रोसेस, ठीक है, इन्वॉल्विंग इंडियन कंपनी, तो ये चीज़ चाहो तो पढ़ सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये चीज़ कोट कर सकते हो। अब देखो बांग्लादेश स्टूडेंट डिक्लाइन हसीनाज ऑफर, ये ठीक है, बट ये ऐसे है रिजर्वेशन पे। अब देखो स्पोर्ट्स से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चाहो तो थोड़ा बहुत देख लो, जैसे एक बेसिक पूछा जाता है कि पेरिस में जैसे इन्होंने ब्रॉन्ज लाया बट गोल्ड से मिस कर गई, तो किस तरह से अपने आप को ये चीज़ है। और भी बस बेसिक पूछा जाता है कि कब कौन सा इसका स्टार्टिंग हुआ, कहाँ पे है, बाकी तो इतना कुछ डीपली नहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस ऐसे देख लो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने ये इसका पूरा कंप्लीट किया, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चाहो तो 10 to 15 मिनट में इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि बताया कि 15 to 20 मिनट लग जाते हैं, बट अभी अभी आपको 18 to 19 मिनट में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। और 18 to 19 मिनट में आप इस चीज़ को इंक्लूड कर लो कि इसको हम लोगों ने 2 मिनट ले ही लिया था इस चीज़ को डिस्कस करने में। तो आप समझ सकते हो कि कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। बस ठीक है, अब वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो लगेगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। सो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।